ये पिटिशन हमने फेडरेशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स जो कि फाइमा के नाम से कहलाता है उसके थ्रू फाइल करी है रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 इन द सुप्रीम कोर्ट। इस पिटिशन में मेन चीज़ जो फोकस है वो इस बैकड्रॉप में फाइल करी गई है कि नीट यूजी का पेपर लीक की खबरें आई और इस बार जो लीक था वो वाइड स्प्रेड था क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेपर लीक हुआ था। तो ये जो वाइड स्प्रेड लीक है इसके रिगार्डिंग हमने इस बैकड्रॉप में पिटिशन फाइल करी है कि इसके बाद नीट यूजी पेपर कैंसिल हो गया। सो इसमें हमारी जो मेन मांग है वो ये है कि क्योंकि ये रिपीटेड हो रहा है, ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था, वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से पिटिशन भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कंसर्न्स जताए थे और एनटीए को भी कई सारे एडवाइजरी मैकेनिज्म उस ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया था। आफ्टर दैट ऑल्सो ये इस साल भी ऐसा हो रहा है और इनफैक्ट हमने रेफरेंस दिया है कि सीबीएसई पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, सीबीएसई के बाद एनटीए एग्ज़ाम ये कंडक्ट अब कराता है, पर उसके बाद भी ये रिपीटेडली हर साल ये फेलियर्स हो रहे हैं। और जो नीट यूजी हैं ये दीज आर ऑल स्कूल किड्स हु राइट दिस एग्जामिनेशन, 12th के बाद ये एग्ज़ाम लिखते हैं। तो एक बहुत टेंडर एज होती है जिसमें वो सालों से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एस्पिरेशन से कि मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा और मुझे एक अच्छी मेडिकल सीट मिलेगी। बट उनको इफ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। जब मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, सो दे आर डिवास्टेटेड, दे से दैट वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस एग्जामिनेशन and not for this day that the exam will be cancelled. Now they will have to redo that hard work, and more than redoing the hard work, the biggest question which I understood after having a conversation is कि हमें अभी भी क्या श्योरिटी है कि अभी भी जब हम एग्ज़ाम लिखेंगे so such instances will not be repeated. This is a very big question. तो इसी बैकड्रॉप में हमने ये पिटिशन फाइल करी और उसमें मुख्य मान ये है कि एनटीए को डिसॉल्व करके एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी का गठन किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड सेकेंड जो मांग है वो ये है दैट एक हाई पावर कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जिसमें कुछ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हों और भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो कि इस इशू से कंसर्न्ड है वो स्टेक होल्डर्स भी इस कमिटी में हो। इसकी हमने इस पिटिशन में मांग करी है। एंड हमने इस पिटिशन में ये भी बोला है कि जो अभी एग्ज़ाम होगा दैट एग्जाम शुड बी अंडर मॉनिटरिंग ऑफ अ कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी, क्योंकि ये रिपीटेड इंस्टेंसेस हो रहे हैं, देयरफॉर देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। ये पूरा का पूरा जो केस है लास्ट ईयर वो केस लोकलाइज्ड था, जो आर्ग्यूमेंट एनटीए का था, क्योंकि पेपर लीक कुछ सेंटर्स में हुआ था। बट इस बार क्योंकि वाइड स्प्रेड पेपर लीक है एंड एग्जाम कैंसिल हुआ है, वी हैव टू हैव अ सिस्टम टू इंश्योर दैट दिस इज नॉट रिपीटेड एंड वी नीड एन इमीडिएट ग्रीवियंस मैकेनिज्म, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी कुछ हफ्तों या कुछ महीने में फिर से जो प्लान करा जाएगा, इसके लिए हमने इसको अर्जेंटली ये प्ली को मूव करा है।